नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। वैश्विक कोरोना संकट को देखते हुए देश में लॉकडाउन जारी है। इधर आज से लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू हो चुका है। इन सबके बीच कोल्हान रेंज के नए डीआईजी राजीव रंजन सिंह आज जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डीआईजी ने बताया कि लॉकडाउन राज्य भर में जारी है। ऐसे में जिला पुलिस की ओर से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। खासकर सोशल मीडिया पर जिला पुलिस की पैनी निगाह है। किसी भी प्रकार का धार्मिक या भड़काऊ पोस्ट पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीआईजी ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं उन्होंने मुस्लिम समुदाय द्वारा रमजान के महीने में घरों में ही नमाज पढ़ने की सराहना की। इधर होटल अल्कोर मामले में पूछे जाने पर डीआईजी ने बताया कि जिले के पुलिस अधिकारी जांच में जुटे हैं। जांच पूरी होने तक कुछ भी नहीं बता सकते। 24 आवर सोशल मीडिया का मॉनिटरिंग हो। कोई भी आदमी सोशल मीडिया पर अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट डालते हैं तो ये ना समझें कि वो बच जाएंगे। निश्चित रूप से उनके विरुद्ध में कार्रवाई होगी, और चाहे वो पोस्ट कोविड-19 से रिलेटेड हो तब तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी लगाया जाएगा। सामाजिक सौहार्द किसी भी हालत में नहीं बिगड़े, क्योंकि ये बीमारी सभी के लिए है। इस बीमारी से सभी लोग ग्रसित हैं और इस बीमारी वायरस के लिए सभी लोग एक बराबर हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है। और मुस्लिम भाइयों को तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस रमज़ान के पवित्र महीने में सभी लोग अपने घरों से नमाज अदा कर रहे हैं। यही सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। और रमज़ान में चाहे वो तबलीग का नमाज हो, शाम रात वाला, सब लोग उस समय अपने घरों से ही नमाज, पूरे राज्य में नहीं पूरे देश में पढ़ा जा रहा है और ये आगे भी जारी है। आपको करेंगे, इनकी पूरी टीम उसको देख रही है। थैंक यू। लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। वैसे तीसरे चरण में केंद्र सरकार ने जो आदेश दिए हैं वो झारखंड में लागू नहीं किया गया, यानी पूरा झारखंड लॉकडाउन पर है। इसी बीच झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जमशेदपुर पहुंचे, जहां परिसदन में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। उधर इस बैठक में इंग्लिश मीडियम स्कूलों के मनमानी का मुद्दा छाया रहा। हालांकि शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि एक टीम गठित कर सभी प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलों को नोटिस भेजा जाएगा और स्कूलों को ये आदेश दिया जा रहा है कि कोरोना को लेकर जितने दिन स्कूल बंद है उतने दिन के पैसे बच्चों के अभिभावकों से नहीं लिया जाए। अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकार के आदेश को नहीं मानेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई कैसे दुरुस्त हो, उस पर शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के साथ वार्ता की। आगे सचिव का जो फाइल बड़ा था, हमने डाउन कर दिया है कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है। उच्च स्तरीय कमेटी में फीस लेना है नहीं लेना है, 1 महीने के अंदर रिपोर्ट करना है। अब मेरा व्यक्तिगत विचार पूछेगा तो जो भी ये कोरोना अवधि में पढ़ाई नहीं हुआ है, बस बड़ा इसको नहीं लेना चाहिए अभिभावक से, मेरा व्यक्तिगत पूछेगा तो। लेकिन कुछ लोगों से विचार विमर्श तो करना पड़ता है ना। हमने विचार विमर्श के लिए कमेटी बना दिया है, उच्च स्तरीय कमेटी। उच्च स्तरीय कमेटी जो निर्णय आएगा, मानना कल ही हम देख रहे थे टीवी में कि हमारे निजी विद्यालय के लोग बोलते सरकार से मिलेंगे कि हमारे ड्राइवर गार्ड का तनख्वाह कहाँ से मिलेगा, ऐसा टीवी में आ रहा था। तो हमने उन लोग से तो बात नहीं हुआ, लेकिन हम बोले कि यदि 1 महीना में ये स्थिति है, अरे आप काम नहीं किए हैं, पढ़ाया नहीं है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। और पूरे देश में भी कई स्कूल निर्णय लिया है, सिर्फ झारखंड निर्णय नहीं लिया, पूरे देश में कई राज्य निर्णय लिया है। कानून से बढ़ के कोई नहीं, नियम से बढ़ के कोई नहीं। हम कानून सरकार बनाता है, वो भी झारखंड में, झारखंड के बाहर नहीं है। नियम से ही चलता है, नियम से चलना होगा। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स कंपनी और उससे जुड़ी कंपनियों के व्यापार और दुकान प्रॉपर तरीके से खुले, इसको लेकर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सीआईआई के लोग विधायक सरयू राय से मिले और उनके समक्ष अपनी समस्याओं को रखा, ताकि उनके जरिए उनके परेशानियों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जा सके।
इस मुद्दे पर व्यापारी वर्ग के लोगों ने कहा कि कोरोना काल में उनके व्यापार पर खासा असर पड़ा है और इनके साथ मजदूरों को भी परेशानी हो रही है। चेंबर और सीआईआई के लोगों का मानना है कि कोल्हान अब ग्रीन जोन में है तो यहाँ के उद्योग व्यापार धंधे सुचारू रूप से खुले और सरकार कोई रास्ता उन्हें बताए। वहीं विधायक सरयू राय ने कहा कि व्यापारियों की मांग जायज है, इस पर सरकार को सोचने की जरूरत है और इनके लिए कोई हल निकाले ताकि सभी की रोजी रोटी बच सके। कि हम लोग का जिला ग्रीन जोन के अंदर में है और बाकी देश के अंदर में कई प्रदेशों में जहाँ पर कि रेड जोन ऑरेंज जोन में भी खुलने का दुकानों को परमिशन दिया है। फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुल गई है, मारुति जैसे कारखाने में काम चल रहा है, हो रहा है, तो क्यों नहीं टाटा मोटर को खुलने का परमिशन दिया जाता है। आदित्यपुर में एंसलरी खुलने का परमिशन मिला है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन एंसलरी के खुलने से क्या होगा? टाटा मोटर खुलेगा, टाटा मोटर में लोगों का माल जाएगा, तब तो उसका कोई औचित्य है। अदरवाइज एंसलरी खोल के आदित्यपुर में उसका माल ही अगर आपका नहीं जा रहा है टाटा मोटर को, तो फिर उसका तो कोई औचित्य नहीं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग ये चाहते हैं कि जमशेदपुर ग्रीन जोन में है तो आर्थिक गतिविधियाँ आरंभ हों, उनको फैक्ट्री चलाने की अनुमति मिले, फैक्ट्री में जो सर सामान जहाँ से आता है वो दुकान खोलने की अनुमति मिले। टाटा मोटर्स के ऊपर यहाँ की 90% एंसलरी डिपेंडेंट हैं। टाटा मोटर्स चले, जैसे टाटा स्टील चल रहा है क्योंकि लगातार इसको चलना है, स्टील बना रहा है, वैसे ही टाटा मोटर्स चले। नहीं चलेगा तो उसका सारा ऑर्डर चला जा रहा है, लखनऊ चला जाएगा, फिर इनको परेशानी होगी। मुख्यमंत्री के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उनको कह दिया है कि कहीं बाहर गए हैं, जैसे आते हैं हमसे इस बारे में बात करने के लिए बात करा दीजिए। फिर मैंने मुख्य सचिव से भी बात किया, उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री इसमें बात कर लेता हूँ इस पर, उसके बाद ही मैं कुछ कह सकूँ। तो स्थिति है, इनकी मांग मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। केवल इससे उद्योग को, मजदूरों को ही फ़ायदा नहीं है, सरकार को भी फ़ायदा है, क्योंकि उसके खजाना में भी टैक्स जाएगा, कुछ पैसा लोगों के पॉकेट में आएगा, लोग खरीदारी करेंगे, उससे भी टैक्स जाएगा सरकार के यहाँ। तो ये एक चेन है जिसमें सरकार भी एक किनारे पर है। जमशेदपुर में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध की आराधना की गई। शहर के बुद्ध मंदिर में इस अवसर पर विश्व भर में फैले महामारी को दूर करने हेतु लोगों ने प्रार्थनाएं की। झारखंड बोधि सोसाइटी द्वारा हर वर्ष जमशेदपुर स्थित बुद्ध मंदिर में इस मौके पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष विश्व भर में फैले कोरोना महामारी और लॉकडाउन के मद्देनजर बहुत ही सीमित नियमों के तहत पूजा अर्चना हुई। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा यहां पूजा अर्चना कर विश्व भर में फैले संकट को दूर करने हेतु प्रार्थना की गई। सोसाइटी के सदस्यों के अनुसार बुद्ध पुराणों में इस तरह की महामारी का वर्णन पहले ही किया जा चुका था और उसमें यह भी बताया गया है कि लोगों को मिलकर संयम के साथ इसका सामना करना होगा, तभी जाकर इस तरह की महामारी को दूर किया जा सकता है। इस बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी दिन भगवान बुद्ध को निर्वाण हुआ था। और आज के तारीख में भगवान बुद्ध ने अपने डॉक्ट्रिन में ये लिखा है, ऐसी आपदा जैसी कोविड-19 जैसी आपदा हमेशा आती रहेगी और वही आदमी इसको बिना थके, बिना रुके, बिना घबराए जो इस परिस्थिति का सामना करेगा वही इस दुनिया में सामने निकलेगा। और इसके उनके विचारों को समझ के हम लोगों को अपनी दुनिया में ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और जो आगे बढ़ेगा, जो धैर्य के साथ, जो संयम के साथ, जो अपनी निष्ठा के साथ रहेगा, वही हम लोगों को धीरे धीरे आगे ले जाएगा और इसी के साथ हमारा देश, हमारा समाज, हमारी जनता, हमारे सारे लोग प्रगति करें, यही हमारी शुभकामना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस के मौके पर पूरे विश्व भर में रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन 8 मई को किया गया। जमशेदपुर में भी इस मौके पर मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ।
वैसे हर वर्ष रेड क्रॉस भवन में इसका आयोजन किया जाता था, लेकिन इस वर्ष रेड क्रॉस भवन में राहत सामग्री कोरोना महामारी के मद्देनजर इकट्ठा की गई है, जिस कारण से इस बार इसका आयोजन ब्लड बैंक में किया गया। साथ ही महामारी और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए इस बार लक्ष्य को 1200 के बजाय 600 यूनिट कर दिया गया। मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने अपना सहयोग देते हुए रक्तदान किया। वैसे कोरोना महामारी के बावजूद शहर के स्वयंसेवी संस्थानों के द्वारा रक्तदान लगातार किया जा रहा है और रेड क्रॉस दिवस पर इकट्ठा किए गए इस रक्त से शहर में काफी हद तक रक्त की कमी को दूर किया जा सकेगा। क्रॉस दिवस है 8 मई। आज पूरी दुनिया में रेड क्रॉस के जितने हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है और उसी सिलसिले में जमशेदपुर में भी ये आज मेगा ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। हमारा ब्लड डोनेशन हमारे रेड क्रॉस भवन में चलता था, लेकिन कोरोना वहाँ पर रेड क्रॉस भवन में इस बार कोरोना रिलीफ सेंटर बना हुआ है और फूड ग्रेन वगैरह सप्लाई का काम चल रहा है और जो ये सैनिटाइजर बनाने का काम चल रहा है, इसलिए वहाँ के बदले हम लोगों ने रेड क्रॉस बिल्डिंग में ये रक्तदान ब्लड बैंक में ये काम शुरू किया है मेरा और काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो हम लोग अपना टारगेट आधा कर दिए हैं, जो हम लोग का होता था लगभग 1200 हमारा होता था, लेकिन हम लोगों ने इसको कई दिन में बांट दिया है। सर थोड़ा इधर भी देखिए, हम लोग 10 तारीख को भी ब्लड डोनेशन कैंप परसों भी करेंगे। जमशेदपुर में रोजाना कोरोना संदिग्ध मरीज बड़ी संख्या में एमजीएम अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए शहर में जिला प्रशासन की ओर से 12 कोरोना जांच मोबाइल वैन की शुरुआत की गई। ये जांच वाहन संदिग्धों के पास पहुंचकर वहीं जांच करेगी। कोरोना संदिग्ध की शिकायत मिलते ही इस मोबाइल वैन के जरिए उन बस्ती और उनके घरों तक ये मोबाइल वैन जाकर उनका जांच करेगी। शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी इस वैन के द्वारा घर घर जाकर वैसे लोग जिन्हें बुखार, सर्दी या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनका ब्लड टेस्ट किया जाएगा। शनिवार को जिला सर्विलांस कार्यालय से इन सभी वैनों को रवाना किया गया। होता है कि एक्सीडेंटली कभी पीपी जो कंटेमिनेट हो जाती है, जिससे क्या होता है एक्सीडेंटली हमारे एक्सपोजर लैब टेक्नीशियन एक्सपोज होने का चांस होता है। तो उसी को देखते हुए इसको बनाया गया इस मशीन को, ताकि इसमें लैब टेक्नीशियन पीछे की तरफ खड़ा रहता है और वो आराम से सैंपल कलेक्ट कर लेता है कि सैंपल करेंगे थ्रोट से स्वाब और नेज़ोफेरेंजियल स्वाब लिया जाता है। तो उसमें पीपी अगर नहीं भी है वो, तो उसमें वो पूरी तरह से सेफ रहता है। तो खासतौर जो हमारे टेक्नीशियंस जो इसको यूज़ करते हैं, उनको पूरी तरह से सेफ्टी देने के पर्पज से इसको बनाया गया है। दूसरे होता है कि जगह जगह अंदर कोने में बहुत किनारे में जाने के लिए, जहाँ से क्या हो कि हमारे किसी संदिग्ध को लाना होता है, तो उसमें हमें ये एम्बुलेंस वगैरह को बहुत यूज़ करना पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करना पड़ जाता है। तो उन सबसे वजह से ये सेफ है और इसको कलेक्ट किया जा सकता है। और अगर एक ही पीपी पहनेगा तो कई लोगों के आराम से जो सैंपलिंग कर सकता है इसके।